हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लर्निंग। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स 18th एंड 19th जनवरी के। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन अगले महीने पद छोड़ देंगी। वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फूक ने भ्रष्टाचार घोटालों के बाद इस्तीफे की घोषणा की। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स सर्वेक्षण प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने कार्यान्वयन के लिए 3 परियोजनाओं की सिफारिश की। पर्यटन मंत्रालय अप्रैल 2023 में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। भारत ने मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम केरल में शुरू हुई। केंद्र और झारखंड राज्य सरकार ने सम्मेद शिखर जी के जैन स्थल को पर्यटन हब में परिवर्तित नहीं करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है आर्थिक करंट अफेयर्स। अप्रैल से दिसंबर 2022 में भारत के कुल निर्यात में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 16.11% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक नवंबर 2022 में 7.1% बढ़ा, जो 5 महीनों में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है खेलकूद करंट अफेयर्स। रानी रामपाल के गोल की मदद से भारत ने केप टाउन में हॉकी सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हरा दिया। इंडिया ओपन 2023 पीवी सिंधु पहले दौर में हारकर बाहर। वन वर्ड करंट अफेयर्स। हाल ही में 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। हाल ही में किसने विकासशील देशों के लिए चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की है? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तमिलनाडु में। ये वो सांड वाला गेम होता है जिसमें सांड को अपने काबू में करना होता है। हाल ही में 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में। हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? भोपाल मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? मेघालय राज्य। नेक्स्ट है भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। रीन्यू पावर ने कर्नाटक के गडग में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया है। यह नए पवन टरबाइन जनरेटर देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरण ऊर्जा परियोजना का हिस्सा होंगे, जो पवन और सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को जोड़ती है। यह परियोजना सालाना भारत में 1 मिलियन से अधिक घरों को बिजली देने के लिए ऊर्जा का उत्पादन करेगी। किसने हाल ही में हाइड्रोजन चालित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? अडानी। हाल ही में किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? के वेणु। भारत और किस देश ने हाल ही में 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में किसने रियल मैड्रिड को हराकर 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? बार्सिलोना। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के मध्य प्रारंभ हुआ? फ्रांस। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? आरबोनी गैब्रियल USA।
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधान को रद्द किया है? सिक्किम। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आयकर के उस प्रावधान को रद्द कर दिया है जिसमें गैर सिक्किमियों से शादी करने वाली सिक्किम की महिलाओं को छूट नहीं दी गई थी। हाल ही में भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा में। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? आर बोनी गैब्रियल। कौन सी राज्य सरकार हाल ही में अभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में जीना लोलो ब्रिगेडा का निधन हुआ है। वे कौन थी? अभिनेत्री थी। किसने हाल ही में 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? बार्सिलोना ने। हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का संविधान साक्षर जिला बना है? केरल का। संयुक्त अभ्यास वरुण हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? फ्रांस के। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? पाकिस्तान को। हाल ही में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? 40%। हाल ही में किसने जियो स्पेशियल हैकथन का शुभारंभ किया है? जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने। हाल ही में किस देश के मिशन सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग उल्टा टाइप 81 किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इटली। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का बहाल की है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला किया जो पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए गए थे। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब ने भी पुरानी पेंशन योजना शुरू की। इस निर्णय से राज्य के 1.36 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को लाभ होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया है? पढ़ो प्रदेश। इसने हाल ही में मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? विक्टर एक्सेल्सन। हाल ही में आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की है? 2025 तक। हाल ही में भारत के किस देश को 12,500 पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की है? क्यूबा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दावोस, स्विट्जरलैंड। हाल ही में जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बना है? ब्रिटेन। हाल ही में जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? जेरी सीनफेल्ड। हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? केरल। हाल ही में 15 भारत ब्रिटेन विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। हाल ही में खबरों में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। आदित्य बिरला समूह की सहायक कंपनी एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मध्य प्रदेश में एक बड़ी हीरा परियोजना शुरू करने की कोशिश कर रही है। मानव विस्थापन, पर्यावरणीय क्षति, आजीविका के नुकसान पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह खदान मध्य प्रदेश के सांची से 200 किलोमीटर दूर स्थित बक्सवाहा में एक जंगल के अंदर है। मध्य प्रदेश में देश के कुल हीरा संसाधन का लगभग 90% हिस्सा है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ अन्य राज्य हैं जो हीरे का उत्पादन करते हैं।
कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। हाल ही में बिजनेस B20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग कहाँ आयोजित होगी? गांधीनगर। किस बैंक ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? SBI। हाल ही में जीना लॉलोब्रिगिडा का 95 वर्ष में निधन हुआ है, वह कौन थी? अभिनेत्री, हॉलीवुड की। हाल ही में कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। हाल ही में बिजनेस 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग कहाँ आयोजित होगी? गांधीनगर, गुजरात। हाल ही में भारत विज्ञान विभाग का 148वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 15 जनवरी। हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? क्लियर लोबांडली। हाल ही में बिहू या भोगाली बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया है? असम में। बिहू असम का ही त्योहार है। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया है? MV गंगा विलास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। यह क्रूज वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा और बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ पहुंचने के लिए 51 दिनों में लगभग 320 किलोमीटर की यात्रा करेगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में गंगा नदी के तट पर एक टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में AD दामोदरन का निधन हुआ है, वे कौन थे? वैज्ञानिक। आगे बढ़ने से पहले फटाफट से वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए। किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है? पेटीएम पेमेंट बैंक। हाल ही में माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पंजाब में। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीलक्षी शाह सिन्हा। हाल ही में किसने वुमेन IPL के मीडिया अधिकारी 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं? वाईकॉम 18, रिलायंस स्वामित्व वाली कंपनी। हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउसिंग एवं रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? पाकिस्तान के। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।